Hello dear students. Usage topic equivalent mass. ये equivalent mass क्या गो यह करो आज कोशिश डिटेल्स मज डिस्कस करने को तेल टॉपिक दैट इज equivalent mass. क्योंकि ये equivalent mass असल पर डिफाइन करने खतर पेवान ऑक्सीडेशन स्टेटुक कंसेप्ट जरूरत और तवे ये टॉपिक पान रिडॉक्स रिएक्शन मन क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन मन ऑक्सीडेशन स्टेट अथ मुतलिक ज्यादा कत कर और इक्वलेंट मास डिफाइन करनस मन ऑक्सीडेशन स्टेट कंसेप्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कंसेप्ट अमिच जरूरत पेवान तवे ये मज डिफाइन कर दोम पॉइंट तुम वो इक्वलेंट मास 12th क्लास मन टॉपिक या यूनिट वन बह सलूशन तथ सलूशनस मज इक्वलेंट मासुक कंसेप्ट जरूरत लगान ये इक्वलेंट मास क्या गो और कितन करो डिफाइन अमि खतर पे बेक टर्म हज जरूरत तुम ऑलमोस्ट या पता या थोड़ा आइडिया दिम तमिक सह गो मोलर मास क्योंकि मोलर मास तो लगे जरूरत तो तेल थोड़ा बहुत करो गो जिक्र मोलर मास गो क्या मोलर मास करो गो डिफाइन मोलर मास मोलर मास गो सिंपली अगर मैं फॉर एग्जांपल कह एलिमेंट तुम बुझ मे सोडियम सोडियम और अगर तो यह पता सोडियम एटॉमिक मास 23 को एटॉमिक मास क्या 23 AMU अगर बह यह 23 निमन एटॉमिक मास अगर बह ग्रामन मज निमन सह गो तेल सोडियमुक मोलर मास क्या मतलब तेल क्या सोडियम मोलर मास 23 ग्राम पर मोल बेस बह अक लट वन अगर तुम कह एलिमेंट या कह कंपाउंड दिख तम एलिमेंट चूंकि करो एलिमेंट कथ अगर तम एलिमेंट एटॉमिक मास पता और यह एटॉमिक मास नमो ग्रामन मज और हेको यमुक लिखित मोलर मास गो तेल क्या सोडियमस मोलर मास 23 ग्राम पर मोल इथे कन वन तुम चलो ब्या एलिमेंट निमन बह नाइट्रोजन एलिमेंट और अगर तुम पता एटॉमिक मास 14 गो 14 AMU एटॉमिक मास अगर बह यह ग्रामन मज निम तो क्या बन 14 ग्राम पर मोल गो अमुक मोलर मास इथे कन अगर बह चलो ब्या निमन बह मैग्नीशियम निमोन मैग्नीशियम ये 24 आसान एटॉमिक मास 24 AMU गो अगर बह यह ग्रामन मज निमन 24 ग्राम पर मोल गो अमुक मोलर मास गो हेको इजली तेल मोलर मास लिखित चलो इथे कन लिखन बह ब्या तुम बुझो मे CH4 निमन बह अगर बह CH4 वन चूंकि यह मॉलिक्यूल तम मूजूब वनोस ना अमुक एटॉमिक मास क्या बल्कि वनो मॉलिक्यूलर मास तो पता कार्बन एटॉमिक मास 12 चोर हाइड्रोजन गई तेल 4 चूंकि अकिस हाइड्रोजन 4 गई 4 सह करो सम सह बन तेल 16 AMU और 16 AMU गो मीथेनुक मॉलिक्यूलर मास अगर बह निम ग्रामन मज यह बन तेल 16 ग्राम और 16 ग्राम पर मोल गो मीथेनुक मोलर मास तो तेल हेको कुन ते सबस्टेंसेस इजली मोलर मास लिखित गो अगर एलिमेंट अगर एलिमेंट एटॉमिक मास पता हेको इजली तमिक मोलर मास लिखित कि फॉर एग्जांपल सोडियम 23 AMU मोलर मास 23 ग्राम पर मोल यह ग्रामन मज लिखुन डिवाइड कर मोल इथे कन नाइट्रोजन 14 AMU यह लिखुन 14 ग्राम पर मोल यह बन मोलर मास इथे कन मैग्नीशियम 24 AMU एटॉमिक मास 24 ग्राम पर मोल गो मोलर मास इथे कन मीथेनस 16 AMU चूंकि मीथेन मॉलिक्यूल ये गो अमुक मॉलिक्यूलर मास यह मॉलिक्यूलर मास तुमो ग्रामन मज यह बन 16 ग्राम पर मोल अमुक मोलर मास ब्या चीज करा बह ये शेयर सह गो बह लिखान 23 ग्राम पर मोल गो मोलर मास अगर तुम अमुक लफ्जी मतलब वो अमुक मतलब गो अमकिस अकिस मोलस 23 ग्राम मास आसान गो अगर तुम बह वो सोडियम क्या मोलर मास 23 ग्राम पर मोल तमुक मतलब क्या गो 23 ग्राम अमकिस
अकिस मोलस आसान मास इथे कन नाइट्रोजन किस अकिस मोलस कोता मास आसान 14 ग्राम अमिस अकिस मोलस आसान मास सु गो मोलर मास गो तेल क्या बन 14 ग्राम पर मोल गो तेल अगर मोलर मास अमे हिसाब डिफाइन करो मोलर मास गो सिंपली मास ऑफ 1 mole substance mass of 1 mole substance in grams is called molar mass कहते देखो definition है molar mass of a substance is mass of 1 mole in grams कुन ते सबस्टेंस मोलर मास अगर तुम कड़न तुम नीयू तम किस अकिस मोलस कोता मास ग्रामन मज सु गो तमिक मोलर मास इत कन तुम यम एग्जांपल दिस मे उम्मीद तुम हाव यह मोलर मास आव तुम समझ ना वो करो तेल कत इक्वलेंट मास तुम करो यम पॉइंट सेट नोट करो ये रब और वो ये इक्वलेंट मास क्या गो ना रब गयो ना रब कर बो ये वुचतो तुम इक्वलेंट मास क्या गो इक्वलेंट मास गो कुन ते सबस्टेंस त्यूतः मास युस 1 ग्राम मास ऑफ हाइड्रोजन या डिस्प्लेस कर या करता से कंबाइन डेफिनेशन लिखो ये गई क्लियर तो इक्वलेंट मास क्या गो इक्वलेंट मास ऑफ a substance is mass of that substance which can combine or displace क्या number 1 what the point equivalent mass of a substance is mass of that substance which can combine or displace 1.008 grams of hydrogen या 8 grams of oxygen या 35.5 grams of chlorine या 108 grams of silver clear equivalent mass of a substance is mass of that substance which can combine or displace is combine है या displace कतिस 1.008 grams of hydrogen इस 1.008 grams of hydrogen से combine या displace या 8 grams of oxygen से या 35.5 grams of chlorine से या 108 grams of silver से now ब्याख important point इसमें लियो कि equivalent mass substance is the mass of that substance और ये कस मंज दिवान ग्राम आम तौर से ग्राम दिवान को तिल अगर बेवु डेफिनेशन equivalent mass of a substance is the mass of that substance in grams which can combine or displace 1.008 grams of hydrogen 8 grams of oxygen 35.5 grams of chlorine या 108 grams of silver no ब्याख था ये 1.008 ग्राम ये approximately निवान 1 ग्राम से बराबर इट इज कुन जाए लिखित 1 ग्राम से बराबर तम हिसाब गो इक्वलेंट मास अक सबस्टेंस त्यूता युस कंबाइन या डिस्प्लेस कर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन वुचतो इत कन लगते वो पता फॉर एग्जांपल आग दिम तुम बोझो बसा निमन एग्जांपल निमो नाइट्रोजन और यह रलान हाइड्रोजन और बनावान अमोनिया और अ वनान कि तुम कड़ो सा अमुक इक्वलेंट मास
equivalent mass क्या नाइट्रोजन ये कड़ अगर तुम थोड़ा पता गोडनिक पॉइंट ये सात तुम यह रिएक्शन दिख गोडनिक पॉइंट यह कर बैलेंस गो यु तुम बैलेंस करो वो क्या लिख N2 plus H2 gives ammonia NH3 अगर तुम वो नाइट्रोजन ये अक गो ट्वाइस लिखोस 2 3 गो 6 लगे 6 हाइड्रोजन यह गो 3 टाइम्स और अगर तुम यहां पता ये सात कह केमिकल रिएक्शन लिखान सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री मज पोर्मुत गोडनिक यूनिट कि ये सात बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक्चुअली इंफॉर्मेशन दिवान क्या इंफॉर्मेशन कि यथ इक्वेशन मज कत मोल नाइट्रोजन कतन मोलन हाइड्रोजन सत रलान तो और कत मोल अमोनिया बनान इत वो चूंकि ये बुथ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहें तमें मतलब गो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 तमें मतलब गो 1 मोल नाइट्रोजन रलान कत सत 3 मोल हाइड्रोजन चूंकि ये हाइड्रोजन 3 बुथ गो यम 3 मोलन सत रलान 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन और यह क्या दिवान यह दिवान 2 मोल अमोनिया मे उम्मीद तुम समझ वन नौ ब्याक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर तुम ओतान पता 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन अगर N2 1 मोल निम N2 और क्या वो N2 अगर 1 मोल निमो नमिक चूंकि Nस मास 14 आसान चूंकि 2 N गो तमें मतलब गो 28 अत 20 ग्राम अमकिस 1 मोलस वजन तो अगर ये नाइट्रोजन मोल रलान मोल मतलब गो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रलान कतिस 3 मोल हाइड्रोजन और तुम पता अगर तुम वन हाइड्रोजन किस अकिस मोलस कोता वजन हाइड्रोजन H2 और अकिस H 1 AMU मास दोन गो 2 AMU गो तम मतलब अमुक 1 मोल कत बराबर 2 ग्राम गो H2 मोल बराबर 2 ग्राम ये कस मोल 3 मोल बी वन बैक लट अकिस मोलस वजन 2 ग्राम गो 3 मोल कोता 6 ग्राम और यह दिवान कत मोल अमोनिक 2 मोल अगर तुम वो अमोनिया चलो ये निमो अमोनिया NH3 नाइट्रोजन 14 हाइड्रोजन गई 3 गई 17 तो अमकिस अकिस मोलस वजन 17 ग्राम तमें मतलब गो चूंकि ये 2 मोल बना गो 34 ग्राम अमोनिया बना मे उम्मीद तुम समझ नौ वो चूंकि क्वेश्चन कड़ नाइट्रोजन इक्वलेंट मास तो अगर ये वो ये 6 ग्राम हाइड्रोजन रलान यमकन 18 ग्रामन वो अकिस ग्राम हाइड्रोजन कोता नाइट्रोजन रल अगर ये वो अगर इक्वलेंट मास करो कुन सबस्टेंस डिफाइन इक्वलेंट मास क्या गो इक्वलेंट मास ऑफ a substance is a mass of that substance in grams which can combine or displace 1 gram of hydrogen वो अगर ये लग पता 1 ग्राम हाइड्रोजन से कोता नाइट्रोजन रल तो कोता नाइट्रोजन रल अमाउंट सह नाइट्रोजन इक्वलेंट मास नौ कड़ो में अगर ये वो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन्फॉर्मेशन दी अम इन्फॉर्मेशन सको इजली कम इक्वेशन सत पता कि 6 ग्राम हाइड्रोजन रलियामुत 58 ग्राम नाइट्रोजन नौ वो तेल बह लिख 6 ग्राम हाइड्रोजन combines with कतन ग्राम 18 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन यह पता और ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिवान गो 6 ग्राम रलान ईथान सत अगर बह वन 1 ग्राम हाइड्रोजन कत रलियामुत सह गो दिस डिवाइड बाय दिस सिंपली यूनिटरी मेथड गो बे वन बह 6 ग्राम of hydrogen combines with 28 grams of nitrogen or 1 gram of hydrogen combines with so 28 divided by 6 grams of nitrogen. Now go 1 gram hydrogen से कोता रहा ये करो 6 1 जा 6 4 जा गो 24 गो 4 6 जा 46 go approximately it is 4.6 gram of nitrogen तो अगर तो ये वो बे ये नाइट्रोजन अगर तो वो
नाइट्रोजन रलियामुत चूंकि हाइड्रोजन सहित इक्वेशन हिसाब अगर तुम वो 28 ग्राम नाइट्रोजन रलान 6 ग्राम हाइड्रोजन सहित 1 ग्राम हाइड्रोजन सहित कोता नाइट्रोजन रलान 1 ग्राम हाइड्रोजन सहित रलियामुत नाइट्रोजन 4.6 ग्राम 1 ग्राम हाइड्रोजन सहित कोता रलियामुत नाइट्रोजन सह गो नाइट्रोजन इक्वलेंट मास कोता इक्वलेंट मास 4.6 ग्राम और इतकन हेक नाइट्रोजन इक्वलेंट मास कड़ित मे उम्मीद तुम समझ नाउ अगर तुम यह चीज समझ आव हेको तेल अमे तरीक बेन एलिमेंटन इजिली इक्वलेंट मास कड़ित ब्या एग्जाम्पल दिमे तुम करो योतान नोट वो तेल कितन इक्वलेंट मास बेन तड़ने चूंकि ये वो विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन हेको इक्वलेंट मास कड़ित विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन विथ रेस्पेक्ट टू क्लोरीन और विथ रेस्पेक्ट टू सिल्वर तुम करो योतान नोट बे एग्जाम्पल दिमो ताकि यह ज्यादा क्लियर ना वो ब्या एग्जाम्पल दिमो बे वन इक्वलेंट मास कुन सबस्टेंस गो तमिस सबस्टेंस तूता मास कंबाइन है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन सहित या 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन सहित या 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन सहित या 108 ग्राम ऑफ सिल्वर सहित अगर ये लगे पता 1 ग्राम हाइड्रोजन सहित कोता है कि ब्या एलिमेंट रलित या कोता रलियामुत ब्या एलिमेंट सह गो तमिक इक्वलेंट मास ये एग्जाम्पल मज गए क्लियर ब्या एग्जाम्पल दिमो कार्बन तो ऑक्सीजन रलान तो और बनावान कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी पता वेल नोन केमिकल इक्वेशन और इट इज इन बैलेंस्ड फॉर्म मन और अगर बह वन कत मोल रलियामुत मोल अमुक रलियामुत मोल और दिवान मोल और मोल कार्बन कोता गो अगर तुम याद यह गो 12 ग्राम ओतान कॉन्सेप्ट दित तुम हेकु सह इस्तेमाल कर या ऑलरेडी आज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री मज पोर्मुत ना ऑक्सीजन कत मोल रलान मोल अकिस ओटुवस कोता मास 32 गो तेल रलियामुत अमिक 32 ग्राम और बनियामुत मोल अगर तुम वो गो कार्बन गई 32 प्लस 12 गो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनियामुत एनीवे वुचुन चूंकि वनकस वुचान विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन कन 8 ग्रामन सहित कोता कार्बन लगे रलियामुत बे वन बक लट वो तुम 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं ये लगे पता ऑक्सीजन कन 8 ग्रामन सहित कोता कार्बन रलियामुत और सह कार्बन अमाउंट नेर सह गो कार्बन अत इक्वलेंट मास नाउ ओतान पे करो यूनिटरी मेथड इस्तेमाल गो बह वन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विथ कतिस कार्बन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 32 ग्राम रलियामुत 12 ग्राम सहित 1 ग्राम कत रलियामुत गो दिस डिवाइड बाय दिस 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विथ गो 12 डिवाइड बाय 32 ग्राम ऑफ कार्बन गो 1 ग्राम ऑक्सीजन यूत रलियामुत अच्छे वो 8 ग्राम सहित कोता रलियामुत देयरफॉर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विथ गो 12 डिवाइड बाय 32 यमुक तुम कड़न कर मल्टीप्लाई गो 8 ग्राम ऑफ कार्बन गो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन सह कार्बन यूत रलियामुत यह वो कोता गो 8 1 जा 8 4 जा 4 1 जा 4 3 जार तो क्या था 3 ग्राम ऑफ कार्बन गो 3 ग्राम ऑफ कार्बन रलियामुत 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन सह गो तेल गो ये कार्बन इक्वलेंट मास 3 ग्राम सिंपल इक्वलेंट मास क्या गो इक्वलेंट मास ऑफ सबस्टेंस इज मास ऑफ दैट सबस्टेंस इन ग्राम्स व्हिच कैन कंबाइन और डिस्प्लेस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन या 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन और 108 ग्राम ऑफ सिल्वर मुझे उम्मीद है समझ आमुत कि कितन इक्वलेंट मास कड़ान नाउ ये इक्वलेंट मास इतकन तुम वो इजिली इतकन कड़ित मगर इक्वलेंट मास कड़नस सिंपल शॉर्टकट्स तुम हेको सिंपल फार्मूला इस्तेमाल कर और हेको डिफरेंट एलिमेंट इक्वलेंट मास इजिली कैलकुलेट कर
equivalent mass कितन करो different element different salt इथे कन acid base oxidizing agents and reducing agents तले वुचो सुई तो करिए यता नोट अस लेखो तले सिंपल फार्मूला से इन सहित ऐसे ये equivalent mass कड़न गस ज्यादा सह तो करिए यता नोट now वुचो equivalent mass it can just easily कड़न by using different formulas. Now, goodness shows equivalent mass for elements. Equivalent mass for elements. अगर तो कुछ elements equivalent mass आस करो कितने करो तो simply equivalent mass बराबर equivalent mass of an element आसा बराबर simply बराबर equivalent mass of an element आसा बराबर molar mass divided by n factor क्या आसा equivalent mass of an element सा बराबर molar mass तम element divided by n factor और n factor क्या गो आते n factor आसा बराबर तमची valency क्या आस्ता valency for example दिमो अगर मैं कड़न equivalent mass of sodium simply वो अगर मैं equivalent mass of sodium आस कड़न बह क्या लिख पढ़ के molar mass क्या अगर तुम पता है सोडियम 23 ग्राम पर मोल molar mass नाउ अगर बह n factor क्या गए n factor गई वैलेंसी सोडियम क्या वैलेंसी अगर तुम पता है सोडियम वैलेंसी 1 को तिल क्या नेरत equivalent mass 23 ग्राम पर equivalent गोत equivalent mass ये तो ऐसे समझ आमुत इतना अगर कड़ो equivalent mass बेकुन एलिमेंट से अगर मैं फॉर एग्जांपल equivalent mass आस कड़ो equivalent mass for carbon equivalent mass of carbon कथा बराबर molar mass 12 ग्राम और डिवाइड बाय n फैक्टर क्या है वैलेंसी तो पता कार्बन वैलेंसी 4 और 3 ग्राम पर इक्विवेलेंट गोत इक्विवेलेंट मास को इतकन हेको कुन ते एलिमेंट्स इजीली इक्विवेलेंट मास कड़ित इसलिए को पढ़ के दिमो मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर और n फैक्टर क्या कहते हैं n फैक्टर कहते हैं वैलेंसी तो एलिमेंट्स क्या है वैलेंसी इतकन तो ये की एलिमेंट है कार्बन वैलेंसी 4 ठीक अगर तुम मैग्नीशियम मैग्नीशियम वैलेंसी 2 एल्युमिनियम वैलेंसी 3 लिथियम निमो लिथियम वैलेंसी 1 एंड सो ऑन तो हेकु तुम इजीली उन एलिमेंटन हज वैलेंसी किस बेसिस पे इजीली इक्विवेलेंट मास कर गो इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट्स के तरह दोम पॉइंट गो इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन कितन इक्विवेलेंट मास करना equivalent mass of ion equivalent mass of ion it's simply बराबर अमुक molar mass divided by n फैक्टर लिखो n फैक्टर जनरल और n फैक्टर क्या गो आयन्स खतर ये गो n फैक्टर बराबर n फैक्टर गो बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सिंपल तम लगे गो फॉर एग्जांपल बजान दिम Na पॉजिटिव मे इक्विवेलेंट मास कड़न गो इक्विवेलेंट मास ऑफ Na पॉजिटिव कड़ो यह को बराबर मोलर मास और मोलर मास को 30 ये पॉजिटिव चार्ज खसन सहित या नेगेटिव चार्ज खसन सहित मोलर मास मज कहीं फर्क पे मोलर मास रोजान तोती
गो 23 डिवाइड बाय चार्ज का +1 मे क्या सिर्फ एन फैक्टर क्या गो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मैग्नीट्यूड मतलब मे साइन यून कह सिंपली 1 ये 23 ग्राम पर इक्वलेंट इन इक्वलेंट मास एन ए पॉजिटिव एन सिमिलरली अगर बह वन इक्वलेंट मास ऑफ एयर ट्राई पॉजिटिव अत बराबर मोलर मास कोता एल्युमिनियमस 27 डिवाइड बाय एन फैक्टर का बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का 3 गो 3 1 9 गो 9 ग्राम पर इक्वलेंट ये इक्वलेंट मास गो इतन हेको इजिली अकिस अयानस खतर ते इक्वलेंट मास कड़ित इथे कन वो ब्या दैट इज फॉर सॉल्टन खतर कितन इक्वलेंट मास कड़ना वो तुम कर ये नोट नाउ वो इक्वलेंट मास ऑफ salts equivalent to mass of salts stream that is equivalent mass of salt बराबर मोलर मास और मोलर मास वन तो गो मोलर मास क्या गो मोलर मास डिवाइड बाय टोटल पॉजिटिव चार्जेस और टोटल नेगेटिव चार्जेस टोटल पॉजिटिव चार्जेस या टोटल नेगेटिव चार्जेस फॉर एग्जांपल अगर सोडियम क्लोराइड निमोन को इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl कत बराबर मोलर मास वो मोलर मास कोता गो 23 गो 35.5 सह गो 58.5 डिवाइड बाय यह टोटल पॉजिटिव चार्ज कत या टोटल नेगेटिव चार्ज अगर तुम पता ये NaCl मज पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव चार्ज गो टोटल पॉजिटिव चार्ज कत या टोटल नेगेटिव चार्ज कत सह गो डिवाइड कर 1 सिंपल यह टोटल पॉजिटिव चार्ज कत या टोटल नेगेटिव चार्ज और पे पॉजिटिव नेगेटिव अत सह सिर्फ तमिक मैग्नीट्यूड लिखुन तो 58.5 डिवाइड बाय 1 सह गो 58.5 ग्राम पर इक्वलेंट इक्वलेंट मास चलो इथे कन लिखो ब्या सॉल्ट निमोन बस को ड्रॉप कर equivalent mass of Na2SO4 sodium sulfate it is a salt कत बराबर मोलर मास वो मोलर मास कत बराबर सोडियम गो 23 और दोन गई 46 23 + 23 सल्फर 32 ऑक्सीजन गो 16 4 गो 64 डिवाइड बाय टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज कत अगर तुम पता 2 टाइम्स Na पॉजिटिव प्लस SO4 डाई नेगेटिव मतलब अत अकिस यूनिटस मज Na 2 अकिस Na पॉजिटिव चार्ज को टोटल कत 2 पॉजिटिव चार्ज या कत टोटल नेगेटिव चार्ज 2 चाहे तुम पॉजिटिव चार्ज नी तो या नेगेटिव चार्ज को डिवाइड करो 2 टोटल पॉजिटिव चार्ज डिवाइड करने टोटल नेगेटिव चार्ज यह गो एन फैक्टर इनफैक्ट नाउ इत करो कोई गो 46 और 6 9 12 142 divided by 2 2 1s are 2 7s are 2 1s 71 gram per equivalent equivalent mass मे उम्मीद तुम समझ आमुत ब्या चीज थवन याद कुन सात इक्वलेंट मास मज निवान उन चार्जन हुंद अगर तुम LCM पता मतलब फॉर एग्जांपल वन तुम अगर तुम लेट यह पता कहें कि अत सोडियम आयन कत सल्फेट आयन
अख तरीक हेकियो तुम इथ कन तह करित तुम हेकियो इथ कन तह करित डिवाइड क्या करोस मतलब डिवाइड करो सा 2 3 वट एवर सिंपली वो तुम पता सोडियम +1 चार्ज सल्फेटस -2 चार्ज अगर तुम वन एलसीएम कड़ो 1 तो 2 कड़ो एलसीएम अत क्या 1 तो 2 क्या एलसीएम अत एलसीएम सिंपली एलसीएम 2 और यह एलसीएम सह डिवाइड कर वो अगर तुम कह साल्ट दिख तम साल्ट लिखियो पे मोलर मास डिवाइड बाय करो एलसीएम ऑफ देयर चार्जेस यम तम चार्ज मतलब फॉर एग्जांपल तक पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज गो एलसीएम 1 तो 2 अगर तुम फॉर एग्जांपल चार्ज पॉजिटिव चार्ज 3 आयनस पे चार्ज तो ब्याख लेट 2 गो 3 2s तो इन दोन एलसीएम कड़ दैट कम्स आउट टू बी 6 तेल करो डिवाइड बाय 6 सिंपली यम चार्ज आ तो सिंपली लगे यह लगन पता कि आयनस पे क्या चार्ज अगर तो अक आयन मतलब कैटायन चार्ज लज पता एनायन चार्ज लज पता तुम चार्जन करो तुम एलसीएम सह करो डिवाइड फॉर एग्जांपल दिमे तो ब्याख तुम अगर मे अक साल्ट Al2SO4 लेट तुम पता एलुमिनियम चार्ज Al ट्राई पॉजिटिव लेट बह मान जन मे पता एलुमिनियम आयन दिवान और सल्फेट तुम पता सल्फेट चार्ज 2 नेगेटिव तुम ढूंढो 3s तो 2s दरमियान एलसीएम 3s तो 2s तुम एलसीएम कड़ो इट विल कम आउट टू बी 6 और यम साथ तुम यमुक मोलर या इक्वलेंट मास कड़ तुम लिखो अमुक पे मोलर मास डिवाइड बाय करो 6 तुम हेको अमुक इक्वलेंट मास कड़ मे उम्मीद तुम यह समझ कि कितन साल्टन तह इक्वलेंट मास कड़न बट सिंपल फार्मूला तुम याद दैट इज सिंपली द मोलर मास डिवाइड बाय टोटल पॉजिटिव चार्जेस और टोटल नेगेटिव चार्जेस या सिंपली तो यम ते चार्जेस तुम आयनन हंदन चार्जन हुंद एलसीएम कड़ो तुम करियो तुम नोट वो एसिडन तो बेसन कितन कड़ने यह इक्वलेंट मास नाउ कड़ो एसिडन खतर एसिडन खतर कड़ो दैट इज I think it is Norim point that is equivalent mass of acid. Shasa barabar B molar mass divided by n factor. और ये क्या शासा n factor क्या गो एसिड खतर n factor गो एसिड खतर n factor शासा इध बराबर सिंपली बेसिसिटी वही तो समझ क्या मतलब एन फैक्टर एसिडन कत बराबर बेसिसिटी बराबर ना ये बेसिसिटी क्या गो थोड़ा दिम कर ये क्लियर बेसिसिटी क्या गो बेसिसिटी समझने खतर एग्जांपल दिम लेट बन HCl अगर HCl अख मॉलिक्यूल फिट क्या दी H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन अके एसिडुक अख मॉलिक्यूल कत H पॉजिटिव आयन दिवान अख सु गई बेसिसिटी गो गई बेसिसिटी 1 so what is basicity basicity गई simply acid number of H positive ions given by one molecule of an acid थो लिखित definition basicity of an acid याद थवन basicity acids खतर डिफाइन करना basicity of an acid is number of H positive ions given by one molecule of an acid. एसिडुक अख मॉलिक्यूल कत H पॉजिटिव आयन हेकि दिथ सु गई तमिच बेसिसिटी फॉर एग्जांपल HCl दिवान अकु H पॉजिटिव तेल गई HCl बेसिसिटी 1 चलो ये दिम की एग्जांपल ताकि गस्त क्लियर टेक निमन बह H2SO4 और तो पता है H2SO4 फुटान दिवान 2 times H पॉजिटिव प्लस SO4 बाय नेगेटिव को तेल क्या वन बह तेल क्या गई H2SO4 बेसिसिटी और बेसिसिटी 2
क्या एक मॉलिक्यूल दिख H पॉजिटिव बेसिटी लिखो सो बेसिटी गई HCl1 लेकिन अगर बह HNO3 HNO3 दिवान H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव गो HNO3 कत H पॉजिटिव दिख गो ये गई बेसिटी 1 गो अगर मैं बेसिसिटी लज पता तो एक एल्डुक इक्वलेंट मास इजली कड़ित क्या इक्वलेंट मास बराबर तम एल्डुक मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर और एन फैक्टर का बराबर बेसिसिटी नाउ तेल करो कैंसन एल्टरनेटिव इक्वलेंट मास वुचतो तुम अगर मैं लिख इक्वलेंट मास ऑफ HCl गो बराबर अमुक मोलर मास कोता 35.5 तो बी गो 1 गो 36.5 डिवाइड बाय अत क्या बेसिसिटी HCl अतानी HCl बेसिसिटी 1 ये 36.5 ग्राम और इक्वलेंट नाउ इक्वलेंट मास ऑफ H2SO4 कड़ो कत बराबर H2SO4 अमुक मोलर मास 98 64 64 तो 32 अरनमत डिवाइड बाय अमुक मॉलिक्यूल कत H पॉजिटिव दिवान 2 डिवाइड बाय 2 49 ग्राम पर इक्वलेंट लेकिन हेकू तुम इजली HNO3 या बाकी एल्टन इजली कड़ित मगर ब्याक चीज थवन याद ये इक्वलेंट मास ये इक्वलेंट मास वो तुम यह कुछ सात अकिस सबस्टेंस इक्वलेंट मास यह कुछ सात चेंज गसान इक्वलेंट मास अकिस सबस्टेंस हेकान फिक्स रोजित कहें इत तुम इन एग्जाम्पल वो क्या यह कुछ सात करान डिपेंड टाइप ऑफ रिएक्शन कम किस्म रिएक्शन मन हिस्स निमुत कह एग्जाम्पल दिमो ताकि यह गस क्लियर तुम कर योतान यह नोट ताकि वो कि इक्वलेंट मास अकिस सबस्टेंस चेंज हेकान गसित क्या ना तुम कर योतान यह नोट वुचतो फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन अख निमोन अगर बह निमोन H2SO4 यह कर रिएक्शन चूंकि एसिड NaOH सत और हेकान सॉल्ट बनित NaHSO4 NaHSO4 तो बे वाटर इथे कन अगर यह H2SO4 करो बे सोडियम हाइड्रोक्साइड सत रिएक्शन हेकन तह गसित Na2SO4 प्लस H2O अगर ये तो वो Na2 गो ट्वाइस गई 2 तो 2 गई 4 गो 2 टाइम्स 9 वुचतो यह अगर तुम वो ये H2SO4 ये H2SO4 मगर ये सात H2SO4 रले आमुत H2SO4 मन अकुई H द्रामुत तम बल आमुत सोडियम गो क्या H मौजूद गो तेल अकुई H ये दितमुत वाइल कंबाइनिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो यम कत H दिमत अकुई अगर यम अकुई दिलमुत तेल गो N फैक्टर कत बराबर एन फैक्टर गई अमिच बेसिसिटी मतलब गो यह मॉलिक्यूल कत H पॉजिटिव दिवान कत एन फैक्टर गो वन और सू गई बेसिसिटी अत ना वुचतो ये H2SO4 ये बनमुत Na2SO4 गो यम 2 हाइड्रोजन रिप्लेस गम 2 सोडियमो सो तेल कत H पॉजिटिव दिमित 2 गो यम कत H पॉजिटिव दितमित सू गो अमुक एन फैक्टर और एन फैक्टर गई ये बेसिसिटी तेल क्या नीर एन फैक्टर नीर तेल 2 और सू गई बेसिसिटी तम गो H2SO4 अमिच बेसिसिटी चेंज गसान डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन और ये बेसिसिटी चेंज बेसिसिटी चेंज तेल एन फैक्टर चेंज और ये एन फैक्टर ग चेंज ऑटोमेटिकली इक्वलेंट मास ग चेंज तेल हेको ये पॉइंट लिखित नोट करो equivalent mass of a substance is a variable. It is a variable.
यह चेंज गसान गो यह डिपेंड करान अम कम किस्म रिएक्शन मन हिस्स निमुत हाँ बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो सवाल अगर एज सच इथे कन दिख H2SO4 अत वन सा इक्वलेंट मास क्या मानवा यह एच पॉजिटिव दिवान कि तेल नॉर्मली मानुन कि यह तेल अमिच नॉर्मल बेसिटी 2 गो ये रिएक्शन आज दिख और तथ रिएक्शन मज हत कि ना अकुई एच पॉजिटिव दिखुत तेले गए बेसिटी लिखने 1 नॉर्मली अगर मैं ये रिएक्शन आज दिख कहें तेल तुम मानुन कि अमिच बेसिटी कर बराबर 2 और ये तुम बेसिटी पता सह गो एन फैक्टर और ये एन फैक्टर पता तुम हेकु कड़ित इक्वलेंट मास गो इतकन हेको इक्वलेंट मास ऑफ एसिड्स कड़ित इथे कन गो इक्वलेंट मास ऑफ बेसिस कितकन कड़ो ये वो नाउ इक्वलेंट मास ऑफ बेसिस वो मे तो समझ आमुत नाउ इक्वलेंट मास ऑफ बेसिस कितकन कड़ो इक्वलेंट मास ऑफ बेसिस equivalent mass of bases बराबर बे मोलर मास डिवाइड बाय बेसन कड़न एसिडिटी और लिखो एन फैक्टर और एन फैक्टर बेसन खतर एन फैक्टर बेसन खतर कत बराबर दैट इज कॉल्ड एसिडिटी तो तुम लोग अगर मैं एसिडिटी पता लगे मैं लगे पता एन फैक्टर अगर मैं एन फैक्टर लगे पता बह मोलर मास एन फैक्टर डिवाइड कर बह कर इक्वलेंट मास ऑफ बेस ना वो सवाल एसिडिटी क्या गई वो एसिडिटी क्या गई फॉर एग्जाम्पल अगर मैं NaOH निमा NaOH युथै फुट यह दिवान Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव यमुक अख मॉलिक्यूल कत OH नेगेटिव आयन दिवान क्योंकि ये दिवान अक्य बेस हुंद अख मॉलिक्यूल कत OH नेगेटिव आयन दी सह गई अमिच एसिडिटी एसिडिटी क्या गई नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ ए बेस लिखो एसिडिटी of a base is number of OH negative ions given by one molecule of a base. Example अगर तो NaOH निमो NaOH फुट Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव एसिडिटी क्या ये 1 अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निम फुटा कैल्शियम डाई पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स OH नेगेटिव तेल क्या गया एसिडिटी ये गई एसिडिटी 2 एंड सो ऑन तो अगर मैं एसिडिटी पता लज पता एन फैक्टर अगर मैं एन फैक्टर पता लज बह कर इक्वलेंट मास ऑफ बेस वो तो ये equivalent mass of sodium hydroxide कितने बराबर मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर और एन फैक्टर कितना बराबर एन फैक्टर बराबर एसिडिटी है नाउ NaOH खतर अगर कड़ो NaOH मोलर मास कोता गत ये गो थ्रू शरा 39 40 डिवाइड बाय एन फैक्टर एसिडिटी क्या गई एसिडिटी गो अख मॉलिक्यूल कस दिवान OH नेगेटिव सह गो एन फैक्टर गो 1 को 40 ग्राम पर इक्वलेंट गो इक्वलेंट मास सिमिलरली अगर बह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निम इक्वलेंट मास कत बराबर इक्वलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन बराबर ये गो 40 34 तो ये गो 74 डिवाइड बाय 2 2 1 2 3 6 2 7 गो 37 ग्राम पर इक्वलेंट
कैसे 2 क्या नेरियत क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तमें हो अमुक मॉलिक्यूल दिवान OH नेगेटिव OH कच अमुक मॉलिक्यूल कच OH नेगेटिव आयन दी सो गई अमिच एसिडिटी और एसिडिटी गई एन फैक्टर एन फैक्टर लग पता बह कर इक्वलेंट मास ये तम कह सिंपल सबस्टेंसेस इक्वलेंट मास इजली हेकान कड़ बाय यूजिंग दीज डिफरेंट फार्मुलाज इथे कन वो कन इक्वलेंट मास कड़न ऑक्सीडाइजिंग तो रिड्यूसिंग एजेंट मज सह वो बेस लेक्चरस मे उम्मीद तह तान समझ आमुत मगर ये सत वो सह इक्वलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स कन कड़ थैंक यू डियर स्टूडेंट्स